हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपके होस्ट, आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो आज की थीम आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, 10 of Michael, Change Your Life and 2 of Raphael। ये आप दोनों ही की एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वाइब मुझे आपके मैस्कुलिन की शो हो रही है यहाँ पर। A situation has ended and you are finally free. New opportunities for happiness will now follow. Put the past behind you. तो यहाँ पर किसी सिचुएशन से फाइनली फ्री हो गए हैं गाइस। किसी सिचुएशन से इन्होंने छुटकारा पा लिया है। ये सिचुएशन कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्होंने कोशिश की थी आपसे वॉक अवे होने की, या फिर किसी के साथ एक रिलेशनशिप में अगर इन्होंने आने की कोशिश की थी, तो वो कनेक्शन पूरी तरीके से आइदर ख़त्म हो गया है या फिर वहाँ से इन्होंने खुद को आज़ाद करवा लिया है। ये बहुत सारे लोगों के लिए रेजोनेट कर सकता है गाइस। जो अदर लोग हैं जिनके मैस्कुलिन का किसी और के साथ कोई अगर कनेक्शन नहीं था, या फिर इन्होंने किसी पर्टिकुलर से पर्सन को अपने लाइफ में आने नहीं दिया था, तो उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि इनके अंदर जो स्ट्रगल बना हुआ था आपको लेकर कि आपकी तरफ आगे बढ़ा जाए या फिर नहीं, या फिर आप दोनों के बीच में अगर एक कोई आर्ग्यूमेंट थी, कन्फ्लिक्ट था, और जिस वजह से आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन आया था, वजह जो भी थी वो वजह एंड हुई है यहाँ पर। और फाइनली इनकी ज़िंदगी अब बदलने वाली है, या फिर आप दोनों ही की ज़िंदगी बदलने वाली है। यहाँ पर एक सडन वे पर शिफ्ट आने वाला है। कुछ ऑल ऑफ अ सडन इनकी तरफ से आप कोई एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो, सरप्राइज होगा ये। और जिस वजह से ये आपके तरफ कोई एक अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे आपकी भी जिंदगी को बदलने के लिए। मतलब कोई ऐसी चीज़ आपकी तरफ शायद प्रेजेंट कर सकते हैं कि वहाँ से आप एक डिसीजन मेकिंग में आओगे, एक सोच में आओगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या आपको डिसाइड करना चाहिए अपने फ्यूचर के बारे में, या फिर इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के बारे में। जो भी सिचुएशंस यहाँ पर बनी हुई हैं वो इवेंचुअली एंड होने वाली हैं गाइस। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी सेंस कर रही हूँ कि फेमिनिन्स को ऑलरेडी एक इंट्यूशन आ चुका है कि कुछ इनकी लाइफ में बदलाव आने वाला है, कोई चेंज इनकी ज़िंदगी में आने वाला है, कोई साइकिल एंड हुआ है। एक इंट्यूशन शायद मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स यहाँ पर सेंस कर रही होंगी। और इवन जितने भी लोगों ने अपने पर्सन के सबकॉन्शियस से कनेक्ट करने की कोशिश की है, तो मे बी बहुत सारी फेमिनिन्स ने वो आइडिया शायद भांप लिया है कि ये आगे एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं। अगर इनकी प्रॉब्लम्स आपको बहुत अच्छे से पता है, इन्होंने आपको हर चीज़ बताई हुई है, आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन रही है वो उस सिचुएशन को जिस भी नज़र से देखते हैं, अगर आपके मैस्कुलिन ने आपको सारी बात क्लियरली बताई थी, तो आपके पास एक आइडिया है, आपको पता है कि ये उस सिचुएशन के बारे में एग्जैक्टली क्या सोचते हैं। और शायद सल्यूशन इनको नहीं मिल रहा था, या फिर उस मिस्ट्री को ये सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो जितनी भी फेमिनिन्स हैं यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, उन्होंने हो सकता है अपने मैस्कुलिन से उनके सबकॉन्शियस पर एक कनेक्टिविटी बनाई, फिर इन्हें आपने शायद आगे का रास्ता दिखाया, आपने इनको नेविगेट किया किसी पर्टिकुलर सी डायरेक्शन की तरफ जहाँ से ये आज़ाद हो सके। ये बहुत सारी फेमिनिन्स ने किया होगा, वरना इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था ये जहाँ पर भी स्टक थे। क्योंकि यहाँ पर क्लियरली शो हो रहा है कि कोई सिचुएशन जहाँ पर एंड हुई है, जो हो सकता है इनके एंड पर कुछ ख़त्म हुआ है। जब ख़त्म हुआ है, ये कहीं से आज़ाद हुए हैं, तो 100% ये कहीं स्टक थे, फंसे हुए थे और शायद रास्ता फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे। तो ये इनके लिए भी सडन वे में हुआ होगा कि आप वो कनेक्टिविटी इनसे बना पाए, आपने वो मैसेज इन्हें सेंड किया, और शायद इनको भी समझ में आया कि अब तक कुछ गलत करने जा रहे थे, या फिर इनसे कुछ गलत हो जाता। टाइम इनके पास अभी भी था, इसीलिए कम बैक इन्होंने किया होगा,
या फिर उस सिचुएशन को एंड कर दिया होगा जो आगे चलकर बहुत सारा मेस क्रिएट कर सकती थी। फाइन। तो आपके मैस्कुलिन समझ लो कॉन्शियस लेवल पर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन होंगे। फाइन। और जहाँ पर सबकॉन्शियस की बात आती है, अगर ये अपने अंदर वो कनेक्टिविटी फील नहीं करते थे मोस्ट ऑफ द मैस्कुलिन्स, क्योंकि ध्यान नहीं देते, इंट्यूशंस की तरफ ध्यान नहीं देते। अगर इस पर्सन ने इंट्यूशंस वगैरह पर ध्यान देना शुरू कर दिया तो आपने कभी ना कभी इन्हें वो मैसेज सेंड किया था होगा। अगर किसी को टेलीपैथिक टेक्निक नहीं भी आती है तो बस एक कनेक्टिविटी ऐसी बन जाती है आपकी अपने पर्सन के साथ कि आप जो उनसे कन्वे करना चाहते हो वो कन्वे हो जाता है, बट इनके सबकॉन्शियस पर कहीं डाउनलोड होकर रहता है। ये उस चीज़ को उसी वक्त इस्तेमाल करते हैं जब इन्हें ज़रूरत होती है। तो ऐसा ही यहाँ पर कुछ हुआ है। कोई सिचुएशन एंड नहीं हो पा रही थी, इनसे आइडियाज़ नहीं मिल रहे थे, क्योंकि कहा जाता है कि फेमिनिन्स बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होती हैं और फेमिनिन्स के पास आइडियाज़ भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। जितनी भी डिवाइन फेमिनिन जो अवेकन है उनके पास आप बहुत सारे इंस्पायरिंग आइडियाज़ फाइंड आउट कर सकते हो और उनके अंदर एक क्रिएटिविटी आपको नज़र आएगी। तो आपके मैस्कुलिन भी अगर आपसे अपनी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन जाना करते थे, पता करते थे कि आगे क्या किया जाए, आपका क्या कहना है, या फिर आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हो, तो आपने हमेशा इनको अगर किसी वे में गाइड किया है तो ये जानते हैं कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप एक स्पिरिचुअल गुरु की तरह हो। अगर इन्होंने भी कभी ये सोचा होगा कि मेरी फेमिनिन एट दिस टाइम क्या सोच रही होंगी, मतलब एग्जैक्टली आपके भी सबकॉन्शियसनेस से इन्होंने अगर कनेक्ट करने की कोशिश की है तो इनको भी आइडिया है कि आप क्या सोचते हो इनके बारे में और आप आगे क्या करने वाले हो। तो वो जो मैसेजिंग है, एक 5D लेवल पर जो कन्वर्सेशन है वो आपकी होती रही है या फिर आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। इवन थ्रू द ड्रीम्स कैन बी द बेस्ट गेटवे टू कनेक्ट विथ ईच अदर। आपने हो सकता है एक दूसरे के ड्रीम्स में जाकर काफ़ी सारी हिंट्स दे दी होंगी कि आप लोगों के नेक्स्ट एक्शंस क्या हैं। ये एक्चुअली देखा जाए तो यूनिवर्स की डाउनलोड होती है कि आप इनकी लाइफ में नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हो। इनको यूनिवर्स डाउनलोड के तौर पर ड्रीम्स दे देता है और लाइकवाइज अगर ये आपकी लाइफ में कोई नेक्स्ट एक्शन लेने वाले होते हैं तो वो साइन आपको आपके ड्रीम्स के थ्रू यूनिवर्स दे देता है। समझ रहे हो आप? तो यही शायद काफ़ी दिन से बहुत सारे फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स ये सारी जो चेंजेस हैं अपनी लाइफ में सेंस कर रहे होंगे। तो इसीलिए मैंने कहा आपसे कि इंट्यूशन आपको आ चुका है अपने पर्सन के बारे में कि ये जो पर्सन है ये आपकी लाइफ में कम बैक करने वाला है। काफ़ी टाइम से आपने शायद यूनिवर्स से भी अगर कनेक्ट करने की कोशिश की है तो एक हिंट आपको मिल चुका है। ऐसा कोई साइन नहीं देखा होगा आपने जहाँ से आपको ये लगे कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस नहीं आ रहे हैं या फिर सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा कोई साइन नहीं देखा होगा आपने। आपको हर साइन पॉजिटिव मिला है, यही इशारा देते हुए मिला है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक कर रहे हैं और यहाँ पर अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ है। यू नो, यहाँ पर 2 ऑफ रफाइल की एनर्जीज हैं। 2 हार्ट्स dedicated to creating something wonderful. Kindred spirits, don't give up on those you love. आप जिससे प्यार करते हो उन पर गिव अप कभी मत करना, क्योंकि वही आप लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्गेस्ट टूल है इस जर्नी पर सरवाइव करने के लिए या फिर इस कनेक्शन को एक दोबारा से मौका देने के लिए। तो आपने जब तक गिव अप नहीं किया तब तक आप समझ सकते हो कि इस कनेक्शन में अभी भी एक पोटेंशियल है। अगर गिव अप करना होता है ना तो आपसे खुद से गिव अप हो जाता है, मतलब आप चाहो नहीं चाहो, अगर ये चीज़ आपको नहीं मिलने वाली होती है तो आप खुद ब खुद गिव अप कर देते हो, यूनिवर्स आपसे गिव अप करवा देता है। लेकिन जब यूनिवर्स भी आपके साथ बना हुआ है, डटा हुआ है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक करने वाले हैं, आप गिव अप मत कीजिए, तो आप तब गिव अप नहीं करते। लेकिन जब आपको यूनिवर्स की तरफ से भी इंट्यूशंस मिल रही हैं, साइंस मिल रहे हैं, तब भी आप एक गिव अप वाली एनर्जीज में आते हो, तो देन यू गाइज आर डूइंग सम मिस्टेक। यही आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप दोनों को इस लाइफ टाइम में कुछ वंडरफुल वे में क्रिएट करना है तो आपको गिव अप नहीं करना है। इस पर्सन को जिस वे में भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने तरफ, वही सारी चीज़ों को आपने कंटिन्यू रखना है जिस तरीके से भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। सब लोगों की यहाँ पर अलग अलग वेज हैं मैनिफेस्ट करने के गाइस। कोई प्रेयर से मांग रहा है, कोई बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड होकर मांग रहा है, कोई पेन में रोते हुए मांग रहा है। तो जो भी आपका तरीका है
आप गिव अप मत कीजिएगा, उसी बात पर बने रहिए और इस पर्सन को एनकरेज करते रहिए, अट्रैक्ट करते रहिए, और या फिर अपने माइंड में इस कदर सोच लीजिए कि वो मैसेज इन तक पहुंच रहा है और 100% पहुंचेगा, क्योंकि एनर्जीज एमिट होती हैं और वो एनर्जीज इन तक पहुंचती ही हैं, क्योंकि यूनिवर्स इज द मीडियम हियर। फाइन यूनिवर्स के जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो एक मीडियम का काम करेंगे आपके लिए और आपका मैसेज इन तक पहुंचाएंगे। जितने भी लोग सेपरेशन में हैं वो लोग बिल्कुल भी ना डरें, क्योंकि यूनिवर्स इज देयर, वही बहुत बिगेस्ट आप लोगों के लिए मीडियम का काम कर रहा है गाइस। यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से एक साइन आया है आप लोगों के लिए, ट्रेजर आइलैंड। तो दिस सिचुएशन इज लीडिंग टूवर्ड्स द ट्रेजर आइलैंड, यानी कि आपका एक हैप्पीएस्ट पीरियड ऑफ टाइम आने वाला है गाइस। एक कोई जगह भी हो सकती है, हो सकता है अगर आप दोनों किसी ऐसे सिचुएशन में आ पाओ जहाँ पर आप दोनों साथ में अपनी एक दुनिया बसा रहे हो, एक ट्रेजर आइलैंड, यू नो, आपको अपनी ज़िंदगी का ख़जाना मिलेगा, आपकी हैप्पीनेस का ख़जाना, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हो और एक हैप्पी टाइम आप स्टार्ट कर सकते हो इस पर्सन के साथ। तो ये जो भी सिचुएशन है फाइनली एक ट्रेजर आइलैंड की तरफ लीड हो रही है, भले ही स्लोली से ही, थोड़ी चीज़ें यहाँ पर स्लोली प्रोसेस होंगी गाइस। जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो किसी ट्रेजर आइलैंड से कम नहीं है। मतलब आप दोनों आइदर आप लोग साथ में रहकर कुछ क्रिएट करने वाले हो, एक हैप्पी फैमिली बिल्टअप करने वाले हो, कुछ नई शुरुआत। बहुत लोगों के लिए शादी का भी लाइक इंडिकेशन है, बहुत लोग एक कमिटमेंट में आने वाले हो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में आने वाले हो, जहाँ पर आप साथ रहकर अपनी ज़िंदगी को एक ब्यूटीफुल वे में क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों को एक कंप्लीशन की तरफ लेकर जा सकते हो। तो ये सेपरेशन फाइनली एंड होने वाला है काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि आपके पर्सन की जो थिंकिंग है वो शिफ्ट हुई है। शायद आपको ये बात ऑलरेडी फील भी हो रही होगी गाइस। इंट्यूशनल जितने भी लोग यहाँ पर बने हुए हैं उन लोगों को एक फील आ चुका है कि आपके पर्सन की जो थॉट है वो चेंज हो गई है और ये किसी सिचुएशन से सच में फ्री हो गए हैं। अब ये कोई एक्शन जरूर लेंगे। ये बहुत सारी फेमिनिन्स को हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से साइन मिल चुका है। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए गाइस। स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।